आज मैं करवा रही हूँ, कल से आपको करना है। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीनेजर और स्कूल लीवर टुडे। ठीक है, जो हमने लेटर नहीं किया था उसी पे बेस्ड रखा है टॉपिक। तो आज के जो टीनेजर हैं 13 to 19 वाले, या फिर जिन्होंने स्कूल बीच में क्विट कर दिया है या फिर +2 करके छोड़ गए हैं स्कूल को, तो उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है लाइफ में। ठीक है, तो टुडे टीनेजर आर फेसिंग मोर प्रॉब्लम देन एवर बिफोर। आजकल के जो टीनेजर हैं उनको ज़्यादा समस्या हो रही है जो पहले टाइम के टीनेजर होते थे उनके मुकाबले। ठीक है, आप पढ़ना चाहोगे? चलो ट्राई देन। Many of these problems are caused by the cutthroat competition in every field. Today's competition is. हाँ, हिंदी करो इसका, तभी तो कह रही हूँ। So this problem are caused by the मतलब कि ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही क्योंकि उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। Most of these problems मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आर क्यों की कारण इसके कारण हो रहे हैं जो कट थ्रोट कंपटीशन उन्होंने बीच में छोड़ दी है पढ़ाई। कट थ्रोट कंपटीशन मतलब कि गला काटने वाला कंपटीशन, मतलब कि अगर आप कंपटीशन में हार गए तो बस फिर आप हार गए। कट थ्रोट जैसे हम कहते हैं कि बहुत टफ कंपटीशन है कि सबके 99 आ रहे हैं तो फिर 100 तक कौन जाएगा। कट थ्रोट मतलब कि मेरे जो ओपोनेंट्स हैं, मेरे जो राइवल हैं सामने, तो वो मेरे जितने स्ट्रॉन्ग है। तो ये ईडम है, कट थ्रोट ईडम है जो हमने उस दिन कहते मुहावरे लोग होते हैं, ये वो है कट थ्रोट। हाँ, कंपटीशन इन एवरी फील्ड, मतलब सब आप एवरी फील्ड। आप अगर कहोगे कि मेडिकल में नहीं होता है, मैं मेडिकल में ले लूँ अपनी कोई स्टडी, तो मेडिकल में भी कंपटीशन है। आपको अगर पुलिस लाइन में नहीं होता उधर भी है, आपको टीचिंग में नहीं होता। हाँ, अब समझे, फील्ड, एवरी फील्ड, हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में। आप कहोगे मैं ये बन जाता हूँ, ये तो सुख है, ये तो इजी है, तो वहाँ पे भी आपको आपका मिलेगा। कोई भी चलेगा। अरे आपको सिंपल, आप कुकिंग का ही ले लो, केक बना के मैं भेजूंगा, तो केक भेजने वाले कितने, बहुत चला। तो आप में ऐसा यूनिक क्या है, तो आप में यूनिकनेस क्या है, तो कंपटीशन हो गया ना, तो कट थ्रोट हो गया। तो योर यूनिकनेस जो है वो आपको अच्छा बनाएगी, यूनिकनेस। हाँ, कंपटीशन इज सो हाई, मतलब कि जो आज का कंपटीशन है वो बहुत हाई हो रहा है। हाँ, तो इसमें रूल कौन सा लगा है, सिंपल इज। मेरे को ये भी बताते हो रूल कौन सा लगा है आगे। That is not enough to be good, मतलब कि ये अच्छा भी है कंपटीशन में। That's not enough to be good, कि अच्छी नहीं कंपटीशन। वो कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, बहुत अच्छा होना पड़ेगा। आप कहते हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं मेरे शहर में अच्छी हो सकती हूँ, मेरे प्रदेश की बात आएगी तो स्टेट लेवल पे मैं हो जाऊँगी अच्छी, स्टेट पे मैं जीत गई, अब कंट्री लेवल पे मैं हो जाऊँगी अच्छी, तो वहाँ पे कितने ओपोनेंट, कितने मेरे आ जाएंगे कंपटीटर्स। तो अच्छा होना काफ़ी नहीं है, उस चीज़ के लिए आप कितना डेडिकेटेड हो, उसको कितना टाइम दे रहे हो कि बढ़ना। One has to excel बढ़ाना, excel in one field and only the fittest will survive। बल्कि one has has to वाला रूल है ना, excel, तो हर एक को प्रूव करना पड़ता है जिस फील्ड में है कि वो उसका खिलाड़ी है, वो नंबर 1 पे है, उसको प्रूव करना पड़ेगा हर बार। एवरी टाइम दैट पर्सन विल हैव टू प्रूव। नेक्स्ट टाइम कोई और आ जाएगा, फिर उसको भी उसके साथ compete करना पड़ेगा। तो आप एक बार जीत के बैठ जाओगे कुर्सी पे, वो नहीं होगा। मतलब कि जो हमें ही बड़ा दिखना पड़ेगा। ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव, ये भी आपका इडम है। फिटेस्ट मतलब जो फिट हो गया पैमाने में वही सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, सर्वाइवल मतलब जिंदा वही रह सकता है जो जानता है लड़ना कैसे। फिटनेस मतलब फिट हो जाना, फिटेस्ट विल सर्वाइव मतलब जो जानता है चीज़ों के हिसाब से कैसे बदलना है वो रहेगा, बाकी निकल जाएंगे, मतलब वो उस फील्ड से निकल जाएंगे। आगे इट्स एन एज ऑफ स्पेशलाइजेशन
आप किस चीज में स्पेशल हो, आपकी स्पेशलिटी क्या है। हम कहते हैं ना इस डॉक्टर की ये स्पेशलिटी है, ये इस चीज को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। तो आपकी क्या है, आपको कुछ गिटार बजाना आता है अच्छी तरह से, कुछ आता है, कोई एक चीज बताओ, और उसमें भी आपकी कोई रिस्क नहीं है, फिर वो आप में है, मतलब आप में ही है, लोग आपके पास आएंगे, डू यू हैव समथिंग लाइक दैट, तो वो कह रहे हैं। And a teenager has to decide by the end of his Schooling. मतलब कि जो टीनेजर से सोचा हम अपना स्कूल बंद करते हैं। एंड टीनेजर हैज़ टू डिसाइड, जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनको +2 करने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि मुझे स्कूल के बाद क्या करना है। ओके भैया, मेरे को क्या करना है। नहीं तो सारे बच्चे कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो कहीं मैंने सोचा ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कौन सा सब्जेक्ट हूँ, मेरे को पता ही नहीं है। तो उसने 12 साल क्या किया स्कूल में, उसने डिसाइड तक नहीं किया। सो व्हाट इज अ करियर इज गोइंग टू बी। हाँ, मेरा करियर क्या होगा, गोइंग टू बी, मैं क्या बनूंगा। तो वो बच्चे को गाइडेंस नहीं है, इसलिए बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज्ड है। ये पहली प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम बता रहे हो। पहली ये प्रॉब्लम आ रही है कि कंपटीशन बहुत है, सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरा, and the far as the information available to the teenager is connected students there is the almost and the information explosion। तो अब क्या है, एंड एज फार एज, ये आपका एज फार एज जो है वो लिंकिंग वर्ड है, कंजक्शन है। एज फार एज, जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है, एज फार एज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जहाँ तक हम जानकारी की बात करें। हाँ बोलो। बल्कि जहाँ तक कि टीनेजर को जानकारी है, इज कंसर्न, परवाह करनी, ये आप लिख लेना बाद में सारे। परवाह एंड एज फार एज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द टीनेजर इज कंसर्न, जहाँ पे सवाल आता है कि बच्चे के पास जानकारी कितनी है, तो भैया टुडे देयर इज ऑलमोस्ट एन इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजर, तो बच्चे के पास जानकारी बहुत है। हर एक बच्चे के पास हर एक चीज़ की पूरी नॉलेज है, बस उसको ये नहीं पता कि मैं जाऊँ कहाँ, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, सो मल्टीपल कंफ्यूजन इज देयर। अच्छा वो ये कर रही है, मैं भी करूँगी, अच्छा वो यहाँ पे जा रही है, मैं भी करूँगी। सो यू हैव मल्टीपल पाथ। जब आपके पास 10 रास्ते हैं तो आपको पता नहीं मैं कौन से रास्ते जाऊँ, जब रास्ता एक है तो जाओगे। तो यहाँ पे टीनेजर के पास इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन होता है, धमाका, एक्सप्लोजन होता है धमाका, बम का, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इंफॉर्मेशन बहुत है, उस वक्त हर कोई दूसरा जो है कुछ ना कुछ कर रहा है। उसका कहीं वो सोच रहा है मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। वो 4 दिन अपने फ्रेंड के पास गया, वो कुछ कर रहा है, वो कहेगा मैं भी ये करूँगा। फिर दूसरे फ्रेंड के पास गया, वो कुछ और कर रहा है, वो कहेगा मैं भी ये कर लूँगा। तीसरे फ्रेंड के पास गया, वो कुछ और कर रहा है, देन ही सेज आई वुड डू दैट। तो ट्राई कर रहा है बट खड़ नहीं रहा कहीं, लाइक मेडिकल आर्ट। So you are skipping from one profession to other but not standing somewhere. आप डेडिकेटेड नहीं होते किसी एक चीज़ को। तो पहले आ गया कंपटीशन बहुत है। दूसरा उसने चलो क्या दिया कि मैं करूँगा अपनी चीज़। अब क्या वो कहता है कि मेरे को अब मैं करूँ क्या, सब कुछ ही करने वाला है। हाँ, तो वो कंफ्यूजन में अभी क्या करूँ मैं। अब तीसरा पैराग्राफ। This means there is so much information available to him that a teenager, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो टीनेजर के पास है बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जरूरत से ज़्यादा है। That is confused as to what and how much to observe and what to reject, मतलब इसको क्या चुने और क्या छोड़े। हाँ, अब उसको ये नहीं पता कि मैं क्या रखूं क्या छोड़ूं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि ये कोर्स बहुत बढ़िया है। जो कोई कहता है इंग्लिश कर लो, कोई कहता है मैथ्स कर लो, कोई कहता है साइंस कर लो। तुमको क्या करना है, आपके डिपेंड है। हाँ, तो स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है। आगे सेकंड प्रॉब्लम ये होगी। ओके, कंफ्यूजन है, कंपटीशन है। सी पे आ गया कंफ्यूजन, कंपटीशन। अब आगे second set of the problem come with the confusing, ये भी सी पे है। confusing value system teenagers come face to the face। कंफ्लिक्टिंग है, क्या है कंफ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम। कंफ्लिक्ट होता है लड़ाई, कंफ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम मतलब कि मेरे वैल्यूज जो हैं, मेरे विचार जो हैं वो दूसरे के विचार से नहीं मिलते।
मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं उत्तर में जा रहा हूँ, वो दक्षिण में जा रहा है। मगर मैं कुछ कह रहा हूँ वो उलट रहा है। हाँ, तो आगे कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम टीनेजर्स कम फेस टू फेस विद, अपने अपने हाथों से देख रहा है कि मतलब वो क्या कर रहा है। हाँ, तो उसको ये भी नहीं पता ना कि सच क्या है, कि अगर मैं ये कोर्स करता हूँ तो मेरे को फ्यूचर मेरा बेस्ट मिलेगा, मेरे को इतने 1000 की जॉब लगेगी, तो उसको इस चीज़ में कन्फ्लिक्शन है, डाउट है। मतलब कि अगर मैं वो करूँगा उसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये मैं अपने वाला करूँगी इसमें ज़्यादा पैसे। हाँ, और कौन से फ्यूचर की, कौन से प्रोफेशन की फ्यूचर में डिमांड रहेगी ये भी तो नहीं पता। यू डू समथिंग, आफ्टर 5 ईयर इंडस्ट्री विल चेंज, या अगर वो डाउन हो गई तो कोई और आ जाएगी, देन यू वुड हैव टू डू अनदर कोर्स, या वो कुछ और कोर्स करना पड़ेगा, या देन थिंग विल गो आगे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ से, ऑन द अदर हैंड ये भी आपका लिंकिंग वर्ड। ऑन वन हैंड, ओके, ऑन वन हैंड on one hand there is the culture in which ही और शी इज she is about a पार्ट अप। एक पहले तो कल्चर की बात ले लो जहाँ पे उनका पालन पोषण हुआ है, पार्ट अप जहाँ पे वो पाले पोसे गए हैं। अगर आप यहाँ पे पले पोसे हो तो आप ऐसे सोचोगे, अगर आपका जन्म किसी दूसरे देश में होता तो आप वैसा सोचते, या थिंकिंग बदल जाती ना। वहाँ पे कौन सी जॉब में शुरू होती है, यहाँ पे कौन सी आगे वो कल्चर कैसे आपका उसमें। एंड ऑन द अदर हैंड, मैं इस लाइन पे थी ना, अदर हैंड देयर इज द कल्चर व्हिच इज द एक्सपोज टू द ग्लोबल चैनल्स, कि मतलब कि जो मेरे हाथ में था, मैंने क्या करना। दूसरी मतलब एक तरफ से बात तो ये है कि एक कल्चर में बच्चा पला बड़ा, ठीक है। अब क्या है, दूसरा जो है देयर इज द कल्चर विच हैज टू, जिसमें उसको एक्सप्लोजर मिला। मतलब जैसे आप सब लोग अलग अलग घर से पढ़ के अलग अलग घर में रह के वहाँ पे जाते हो, तो जैसे आप अलग अलग एरिया से आए हो लोग, ठीक है, तो जब आप वहाँ पे पहुँचोगे किसी जगह पे, तो वहाँ पे तो सारे लोग आए होंगे, तो वहाँ पे जब आपको अगर मैं अपने शहर का हीरो, जब आप वहाँ पे स्टेट लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, वो भी कहेंगे हम भी मानते हैं, हम अपने शहर के हीरो हैं। तो इट मीन्स वो कह रहे हैं आप अपने कल्चर में हो, पार्ट अप हो, आपको लगता है मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, लेकिन जब आपको सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि मेरे जैसे ही बहुत हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। एवरी पेरेंट्स से माई चाइल्ड इज नंबर 1, लेकिन सबके बच्चे नंबर 1 है सबके पेरेंट्स के हिसाब से, देन हू इज द नंबर 1? अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो उनके बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आ गया ना कि एक्सपोज टू दी ग्लोबल चैनल, क्योंकि अभी सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन एंड द इंटरनेट, क्योंकि वो जो मतलब कि आप जो सीखना चाहते हो आप इंटरनेट पे सीखो, दूसरा भी सीखेगा। आपको कोई मूव सीखनी है, आपको कोई मूव सीखनी है तो इंटरनेट का एक्सप्लोजर उसके पास भी है, वो भी वो चीज़ सीखेगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो तो वो भी बंदा कर सकता है। तो किसी के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ऑनलाइन में सब कुछ मिल जाएगा। As far as the Indian teenager is concerned, अगर हम भारत के बच्चों की बात करें तो this creates an आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी पहचान का क्राइसिस, मैं कौन हूँ, फिर बच्चे कंफ्यूज हैं। ओके गेटिंग, तो जब आप कहते हो कि मेरे मामा कहते थे मैं सबसे अच्छी गुड़िया, जब मैं बाहर गई तो मुझे पता चला मुझे तो कोई मतलब मुझे कुछ कहता नहीं कि मैं सूटेबल हूँ किसी चीज़ के लिए, मेरे को ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। सो व्हाट एग्जैक्टली एम आई? राजा बेटा तो घर के लिए था ना बाहर गए तो वहाँ पे तो सबको बराबर बिठा दिया कि आप सब खेलो, सब भागो, वी वुड चेक किसकी स्पीड अच्छी होगी, इक्वालिटी इज देयर। तो वहाँ पे फिर जो आपका सिंगल चाइल्ड होने का जो एडवांटेज था वो नहीं मिलेगा, वहाँ पे सभी बच्चे इक्वालिटी रहेगी ना वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर वो बच्चे के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, उसकी होंद पे जवाब सवाल हो जाता है। आगे whether it belong to the Indian culture of the his parents or the Western culture which is attracted to, मतलब कि जो उनका कल्चर था, वेदर था, वो इंडियन था। हाँ, भले वो बच्चा भारत का हो, भले वो बच्चा बाहर का हो। ओके ओके, आइडेंटिटी क्राइसिस में सारे टीनेजर जा रहे हैं। वेदर होता है चाहे ये चाहे वो, ये भी आपका लिंकिंग वर्ड है, वेदर ये वेदर वो। सो वेदर ही बिलोंग्स टू इंडियन कल्चर,
चाहे वो भारत के सभ्यता में पला बड़ा हो, चाहे वो बाहर की सभ्यता में पला बड़ा हो, टीनेजर को दोनों को ही फेस करना है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। ये रह गया। ओके, कंटिन्यू। पर पीयर प्रेशर, पीयर मतलब हम उम्र बच्चे। आपको अपने हम उम्र की बात ज्यादा लगेगी ना, चुभेगी ज्यादा। तो पीयर प्रेशर टू कंफर्म एंड द पैरेंटल प्रेशर टू द पेरेंटल प्रेशर, माता पिता का प्रेशर, एक्सेल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट लड़ाई। हाँ, तो बच्चे को उसके फ्रेंड्स लोग कहते हैं कि चल आ जा, ये करते हैं। पेरेंट्स कहते नहीं, तुमको ये कोर्स नहीं कराना, हमने ये नहीं कराना, ये करेंगे। अब बच्चे अगर मैं कहते जाऊँ फ्रेंडशिप इज मस्ट और द फैमिली इज मस्ट, बच्चा कन्फ्लिक्ट में है, दिल उधर जा रहा है, दिमाग उधर जा रहा है, पैसे तो उन्होंने भरने हैं, तो दिमाग तो कहेगा ये कर ले, बट फ्रेंड्स आर देयर, वहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है एट दैट स्कूल और कॉलेज, देन हाँ, तो कन्फ्लिक्ट होता है। एंड द पुशिंग मैनी teenagers even to the brink to play these days, मतलब इन देश में। तो इस पुशिंग सिचुएशन में कुछ बच्चे जो है वो सुसाइड कमिट करते हैं इन दिनों। जैसे कि इफ दे डिडंट गेट दैट रैंक, जो उनके पेरेंट्स ने बोला था कि ये रैंक नहीं आया तो तेरी ज़िंदगी खराब है, तो इट दैट एग्जामिनेशन बिकेम द रीज़न ऑफ लाइफ एंड डेथ टू दैट चाइल्ड। वो एग्जामिनेशन क्रैक करना उस बच्चे के लिए जन्म और मौत का कारण बन गया। देन इफ दे गेट लेस मार्क्स इन ग्रेजुएशन और इवन सीनियर सेकेंडरी, अगर प्लस टू में उनके मार्क्स कम आया, देन दे ट्राई टू कमिट सुसाइड कि अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी मेरे क्लासमेट्स के सामने। Those kids, they do those things where they get pressure from everywhere because competition is there. Then in front of their parents they feel embarrassed, मैं आँख कैसे मिलाऊंगा उनको। तो क्या ऐसे सोचते हैं उसके नंबर ज्यादा ना, तो मैं क्या करूँ इसके लिए, वो तो कर नहीं रहे, उसके ज्यादा ना आए तो मेरे कौन से ज्यादा हो गए। So rather than uplifting yourself, you are demotivating. पहले उसके ज़्यादा अगर इन दोनों में कंपटीशन कर रहे किसके ज़्यादा हैं, अगर उसके ज़्यादा हैं तो उसके मम्मी पापा इसको बोलेंगे, उसके मम्मी पापा बोलेंगे, अगर उसके कमाए तो उसको बोलेंगे। And marks is something which shouldn't be used to measure the child's performance. आप नंबरों से बच्चे के परफॉर्मेंस क्यों आ कर रहे हो? Every child has a different type of intellect. हर कोई बच्चे का दिमाग अलग है। Then why are you measuring everybody in one? सब एक जैसे नहीं हो सकते। Everybody is unique. तो अब ये क्वेश्चन हो गया अपना। तो अब हमको राइटिंग करनी है, ठीक है। अब राइटिंग में जैसे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, तो आप पहले नंबर 1 प्रॉब्लम ये लिखोगे, फिर नंबर 2 लिखोगे, फिर नंबर 3 लिखोगे, तो आपको इसका प्रॉब्लम का आंसर लिखना है, ठीक है। अब ये तो होगी प्रॉब्लम सारी। तो अब इसका या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसी को ऐसे बना के लिखो, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम है, या फिर इसके सोल्यूशन पे लिखो कुछ। सोल्यूशन पे लिखो। तो अब सोल्यूशन के लिए आप क्या कुछ लिख सकते हो, सोचो, पॉइंट मैं बताती हूँ, आप लिखो। ओके हैव, ओके हैव। तो वो कहते हैं कंपटीशन बहुत है, तो क्या करें? कंपटीशन बहुत है तो मतलब कि जो जैसा कंपटीशन है वैसा बनना चाहिए। ओके, किसी भी चीज जिस चीज़ का कंपटीशन है मतलब उसमें किसी पार्ट में हिस्सा तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, देखो क्या भी देखा जाएगा। तो फिर बात तो वही आ गई ना, इसका आंसर क्या है? तो कंपटीशन की जगह पे कंपेनियनशिप होनी चाहिए। कंपटीशन है तो मैं तुमको मारूंगा, मेरे को जीतना है। कंपेनियनशिप है, हम दोनों मिलकर जीतेंगे। अच्छा क्या? कंपेनियनशिप, तो कंपेनियनशिप लिखो। कंपेनियनशिप, PANIONSHIP, शिप पीछे शिप है। कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मतलब कि सब मिलके, लाइक इक्वालिटी। तो इट मीन्स लाइक you and me will not fight, we both will fight for something else.
गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. तो कंपटीशन ये नहीं होना अगर चाहिए। तू जीता तो मैं जीता, मैं जीता तो तू जीता, बट व्हाट इफ वी बोथ विन? हम दोनों ही जीत जाए तो? या So whole person they should come together and they should have that type of competition which will help them to be in unity. Word लिख लो, unity, equality. अब आप जब टॉपिक बनाओगे ये वर्ड्स यूज करना, इक्वालिटी, ठीक है ना? एंड विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन, कि दोनों इकट्ठे विन करते हैं। दोनों ही जीतेंगे, विन विन सिचुएशन। अब कोई कंपटीशन अगर वो ऐसा रखे, दे इफ दे कीप सम कंपटीशन ऑफ दैट टाइप वेयर इक्वालिटी would be there and where unity would be there, and why to have competition related to written task? So there should be a practical competition. Debate करवाओ in the classroom, written में नहीं, debate कराओ. So they should sit in front of each other, टीम बने 5-5 की, then they should speak about that thing कि इस टॉपिक को लेके मैं ये कहता हूँ. So then their speaking skill, their communication skill, their confidence, 3 शब्द मैंने और बोल दिए, Confidence. उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी. कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होंगी. तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होंगी उनकी. हाँ, स्किल्स होता है तो उनमें एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस आएगा. when they will keep their words, they would not fight physically but they would fight mentally, their brain will develop. ओके, मतलब कि वो दिखाए मत कि हम एक हमारी दुश्मनी है, वो एक साथ मिल जाए तो फिर ब्रेन में रखें कि मैं जीतूंगा. अगेन जीतना नहीं है, यू हैव टू रीच टू अ कॉमन गोल. आपको पार्टी ए पार्टी बी, सो क्वेश्चन इज दैट लाइक वट एवर सिचुएशन इज गिवन, तो कोई सिचुएशन दी जाती है कि ये ऐसे करके जैसे है, सो देन बोथ पार्टी शुड ट्राई टू गेट वन कंक्लूजन. दोनों को ए और बी दोनों को कहा जाए कि इसका समस्या का समाधान निकालो, देन बोथ वुड ट्राई टू विन दैट. बट जो हारेगा वो भी पूरा काम अपना करेगा ना, टू मेक दैट पर्सन विन. उसको जिताने में उसने भी तो हेल्प करी ना. इफ दैट पर्सन, उसने अगर ये पजल ही ना डाली होती तो दूसरे कैसे जीतता? I would ask you something, you reply me. You would ask, I would reply you. तो ये थोड़ा आगे बढ़े की बात है. तो ठीक है, ये सब चीज़ें डाल के आपको थोड़ा सा लिखना है. अब आगे क्या है, सेकंड इज अबाउट इंफॉर्मेशन का. तो उनमें क्या है, इंफॉर्मेशन बहुत दी जाती है. सो यहाँ पे लाइक रिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड. रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी चाहिए, रिलायबल और इंफॉर्मेशन नहीं, रिलायबल इंफॉर्मेशन. रिलायबल मतलब जो सच है वो बताओ. रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो सच है वो बताओ, सब कुछ मत बताओ, जो संबंधित है उस चीज के साथ. ओके, जो चीज से मेल खा रहा है वही हाँ. बताओ, एक्स्ट्रा मत बताओ. हाँ, तो उसको जब व्हेन यू वांट टू टेक दैट चाइल्ड, आप लेके जाना चाहते हो कि इसके +2 में नंबर अच्छे हैं, तो उसको उसी रेफरेंस के रिलेटेड चीज़ें बताइए. डोंट टेल देम कि PhD के बाद क्या होता है, वो नहीं तो जानता. अभी तक जो कर रहा है वो उसको वही बताया जाए. प्रेजेंट में ले आओ. मतलब नहीं, टेक द चाइल्ड इन द प्रेजेंट, नॉट इन द फ्यूचर. तो आज का तुम क्या करोगे? व्हाट्स योर टुडेज गोल? नॉट फ्यूचर. नॉट फ्यूचर. फ्यूचर यू कीप इन, पेरेंट्स और टीचर फ्यूचर रखे ना अपने दिमाग में, बच्चे को क्यों ओवरलोड कर. या प्रेशराइज. So only that much information which is reliable and coming from the genuine resources, जो सही जानकारी सही लोगों से आ रही है. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन वाला भी हमने सही कर दिया. तीसरा जो है कन्फ्लिक्ट जो है वो है टीनेजर का फेस टू फेस दैट मतलब कल्चर का इशू है. कल्चर, तो इसको दूर करने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रिप ऑर्गेनाइज करो. कल्चर कल्चर मतलब कि आई बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कल्चर,
सो वी हैंडल पर्टिकुलर रिलीजन। सो हमारा ये है सिस्टम, हम ऐसे करते हैं। बट व्हेन यू गो टू अदर स्टेट यू कम टू नो ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होती हैं। सो देयर शुड बी अ टूर फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को टूर पे लेके जाइए, नेशनल और इंटरनेशनल। सो गिव देम एक्सपोजर दो, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो उनको चाहिए। एक्सपोजर की बात हुई है ना, उनका एक्सपोजर होता है इंफॉर्मेशन का। सो अरेंज सम ट्रिप्स और गिव देम प्राइजेस, उनको प्राइज वगैरह दिया जाए फॉर देयर नोबल कोज। बहुत देयर इक्वल। सो रिलेटेड टू दैट यू कैन राइट। तो अब इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा टॉपिक कुछ बनाना है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स